नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम आपसे बात करेंगे, हम सब लोग मिलकर, देश के जनतंत्र के बारे में। जी हां, देश को आज़ाद हुए अब 62 से ज़्यादा साल हो गए हैं और 15 चुनाव लोकसभा के हो चुके हैं, कोई 300 चुनाव हमारी विधानसभाओं के हो चुके हैं और कुल अगर देखा जाए तो हमारी जो इलेक्टोरेट है उसकी संख्या 22 करोड़, 1951 में पहले चुनाव में जो 22 करोड़ थी उससे बढ़कर 71 करोड़ हो गई है और जो कि 542 जो हैं वो लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, 242 हमारे सदस्य चुनकर आते हैं राज्यसभा के और कोई 4093 हमारे यहाँ विधानसभा के सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं और 1000 से ज़्यादा जो एमएलसी जो काउंसिल्स हैं स्टेट्स की उनके सदस्य। तो आप समझ सकते हैं कि 5000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की उसके सदस्य हैं और अब मुद्दा इस बात पर जमता जा रहा है कि हमें चुनाव सुधार की बहुत ज़रूरत है। पिछले 6 महीने से लगातार हम भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे साहब की इतनी बड़ी मुहिम उसके ऊपर चली और अब उनका कहना है कि वो चुनाव सुधार की बात करेंगे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि अगर लोगों को अपना नेता पसंद नहीं आता, चुना हुआ प्रतिनिधि, तो उसको वापस बुलाना चाहिए, राइट टू रिकॉल करना चाहिए। ये उन्होंने नया मुद्दा छोड़ा है। चुनाव सुधार की ज़रूरत हमें सिर्फ इसलिए नहीं है कि देश बढ़ता जा रहा है, चुनाव सुधार की ज़रूरत हमें इसलिए भी है कि चुनाव हमारे हिंदुस्तान में जो हैं उनका रेगुलेशन लगातार बेहतर होता जा रहा है। हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको अलग अलग मुल्कों में बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इतने बड़े मुल्क में आप चुनाव कैसे करते हैं। लेकिन इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे साथ में आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव आयोग में रह चुके हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उसके फाउंडर मेंबर हमारे साथ में हैं, जो लेक्चरर रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी हमारे साथ में होंगे। लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा चोकर साहब, आपके आंकड़े मैं देख रहा था सारे जो बने हुए थे, उसमें उन आंकड़ों में एक बात जो है वो साफ निकल के ये आती है कि जो खर्चा है चुनाव का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्या आपको लगता है ये कारण है बड़ा भ्रष्टाचार का? इलेक्शन का खर्चा भ्रष्टाचार का बड़ा ही कारण नहीं है, मेरे ख्याल में मूल कारण है, एक बात। दूसरी बात, जो इलेक्शन रिफॉर्म की बात है और इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, वो बात 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी थी, तब से वो चर्चा में नहीं है, लेकिन रिपोर्ट है। इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में जो अभी पिछले दिनों में बात हो रही है कि राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, ये पेड़ गिनने वाली बात है। मेरा ये मानना है कि चुनाव सुधार बिना राजनीतिक सुधार के नहीं हो सकते। हमारे देश में ये चल रहा है कि अगर कोई किसी भी सुधार की बात कहता है तो बिना उसको समझे उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं सब तरह के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग भी इसमें शामिल हैं। मैं बिल्कुल नहीं। तो हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी की ही प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी जरूर है कि वो ये इस बात को सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार हों कि कुछ हो सकता है और कुछ करने की जरूरत है। मैंने इसलिए शुरुआत में ये कहा कि अगर हम ये कहें हिंदुस्तान में कि हमारी चुनावी प्रक्रिया सुधरी नहीं है तो वो भी गलत होगा। हमारी चुनावी प्रक्रिया बहुत सुधरी है, बहुत उसमें काम आई और इसीलिए आपने 1999 की बात की। 1999 से लेकर के अभी पिछले कुछ सालों तक जो चुनाव आयोग में रह चुके हैं केजे राव साहब, डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा डिस्कशन का होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोगों का चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन 1998 से 1998 से लेकर इतना चिट्ठियां लिखा है, जो भी पावर में है पॉलिटिकल पार्टी, या कांग्रेस मानिए या बीजेपी मानिए, जो भी है कोलिशन समझ लीजिएगा, कोई भी इसका ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। ये नहीं सोचा है कि इम्पॉर्टेंट जो है दो ही मुद्दे हैं, एक तो मनी पावर, दूसरा है मजिल पावर। जब तक ये मनी पावर और मजिल पावर ख़त्म नहीं होता है इलेक्शंस में जो है जो आते हैं गुंडा, आई कैन यूज़ दी वर्ड गुंडा बिकॉज जो क्रिमिनल्स आ जाता है हाउसेस में, और वो क्या कानून बनाएंगे? वो कानून का तोड़ने वाला है। वो कैसे, जो कानून तोड़ने वाला कानून कैसे बना सकता है? शर्म आता है हम लोगों को। मैं समझता हूँ ये हाई टाइम है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone.
fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.